बहुत शुक्रिया। अभी मुस्लिम मुनादिर मोहतरम अदनान खादिम सोलंकी साहब रिबटल सेशन से ख़िताब कर रहे थे। एक इल्तिमास जो तमाम सामीन से हम करना चाहेंगे, इस मुनादरे में नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें ताकि आसान तरीके से ये मुनादरा तकमील तक पहुँच सके। अब तक हमारे मुनादरे के 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं जो कंक्लूजन का है। सबसे पहले मैं पादरी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और गुफ्तगू करें। यार आपके एतराज़ की जब शुरू करें ना तो 10 मिनट चले। अच्छा, हमारा जो उन्वान है वो मौरूसी गुनाह का उन्वान है, और क्योंकि इसमें ज़ाहिर बात है कि मौरूसी गुनाह के साथ निजात का, कफ़ारे का, इन सब का इसके साथ ताल्लुक़ है। तो डेफ़िनेटली जब हम आगे मुनाज़रे और खुदा करेंगे, बड़ा अच्छा आप लोगों का भी तहम्मुल वो है और बड़े अच्छे से आपने बैठ के सारा सुना भी। तो आइंदा भी हम ऐसी नशिस्तें जो हैं वो रखते रहेंगे। तो उनमें फिर मज़ीद जो बातें हम अदनान भाई भी छोड़ते रहे हैं, मैं भी स्किप करता रहा हूँ, तो उसमें ज़रूर बयान करेंगे जिसमें निजात भी है, कफ़ारा भी है। सो देखिए, मौरूसी गुनाह जो है इसके बारे में जो बयान किया गया वो ये बताया गया था कि मौरूसी गुनाह बेसिकली है क्या। मौरूसी गुनाह हमें हमारे पास कैसे आया, मतलब अब तक के मौजूदा जो लोग हैं बाग़ अदन से ये कैसे आगे चला, और मौरूसी गुनाह के जो असरात थे वो क्या हुए, इसके क्या सबब बना। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये एक राह हमवार की है अपने निजात के उन्वान के लिए। वो सारी चीज़ें बताई, और उसमें जैसा अदनान भाई ने फिर कहा जी मैंने यही मेरा साइंटिफिक जवाब है। हालांकि उसमें कोई रद्द वगैरह तो पेश नहीं किया, जबकि ज़्यादातर भाई जिनको फॉलो करते हैं चीमा साहब को, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इस पर की हुई थी शायद। चले खैर, अच्छा फिर अगेन वही बात थी कि जसाया छठे बाब का जो हवाला है वो देते हुए उन्होंने कहा सारी ज़मीन जो मामूर है खुदा के जलाल से वहाँ पर। अच्छा, अब वो देखें फिर वहाँ पर वो एक रोया है। अच्छा, रोया है उसमें, और उसमें जो बात की जा रही है वो क्या है, उससे पूरी बात नहीं बयान की गई। यही मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप पूरी बात बयान किया करें। आप वहाँ पर आगे पढ़ें, जाहिद भाई के बड़ा पसंदीदा वो हवाला है कि फिर सराफीन में से एक सुलगा हुआ कोयला वो उठाकर दस्ते बना से जो मेरी उसने ज़ुबान पर रखा और मेरे होंठों का कफ़ारा हुआ। तो वहाँ पर आप पढ़ें तो वो जब नबी देख रहा है खुदा की हजूरी को तो वो चिल्ला उठता है, हाय मैंने रब्बुल अफ़वाज को देख लिया। उसको पता है कि नापाकी में भाई क्या होगा मसला। तो ये रोया में एक चल रहा है कि खुदा उन पर ज़ाहिर हो रहा है। ठीक है, उनको एक दिखाया जा रहा है खुदा का जलाल, तो वो वहाँ पर चिल्ला भी उठे हैं। सो खैर, वो भी सारी प्रोफेसिस की बातें हैं, वो उन्होंने उसको बिल्कुल एकदम जो लिटरली एक मीनिंग्स हैं उसमें करते हुए उन्होंने बयान कर दिया। तो ये भी फैलेसी वो जो है ना हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर खुद उन्होंने वही काम कर दिया कि अधूरा बयान। अच्छा, फिर वही बताया कि भाई जन्नत में उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। अच्छा भाई, अगर ट्रेनिंग हो गई थी तो फिर तो आदम को फिर यहाँ आकर ना तो गुनाह नहीं करना चाहिए था। ट्रेनिंग इसीलिए की जाती है ना, आगे जाके बंदा सेट हो। तो ये भी मुझे कोई खास इनकी कोई बात की समझ भी नहीं है, क्या मिक्सअप किया हुआ है। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं जी वो गुनाहगार जो है वो सिर्फ बीमारियाँ उस पर आनी चाहिए थी, तो रास्तबाजों पर या जो खुदा के उस पर अमल करते हैं लोग उन पर नहीं आनी चाहिए थी। अच्छा, मैं बार बार ये बात बयान कर रहा हूँ कि 2 तरह की बातें हैं, आजमाइश और सज़ा के तौर पर। अयूब नबी का जो खुदा का बंदा है उसमें अगर हम ये देख लें, अयूब की किताब का जिक्र भी इन्होंने किया लेकिन इन्होंने शायद इसको पढ़ा भी नहीं पूरा, कि
हज़रत अय्यूब पर जो है वो मुसीबतें क्यों आ रही हैं, बीमारियां क्यों आ रही हैं, इतनी ख़तरनाक बीमारियां क्यों आई हैं? क्या वो गुनहगार नहीं, वो रास्तबाज था। लेकिन रास्तबाज पर जो बीमारी आई है उसमें क्या है, आजमाइश है, ये बाइबल बता रही है। तो खैर अच्छा, अच्छा वो बता रहे हैं जी, वो हमारे यहाँ इब्लीस की मोहलत बताई गई, आपके यहाँ नहीं बताई गई। मुकाशफा की किताब नहीं आपने पढ़ी फिर? मुकाशफा की किताब पढ़े तो सही है। 1000 साल बादशाह के बाद जब इब्लीस को दोबारा से थाकड़े से खोला जाएगा, उसके बाद फिर वो क्या क्या करेगा, वो जानता है कि मेरा थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया और मैं इनको फना कर दूँ, तो उसके बाद फिर उसको हमेशा की जो आग की गंधक की जो झील है उसमें, दोजक में, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हम डाल देंगे इसको। ये मोहलत बताई तो गई है भाई, आप पता नहीं कैसी मोहलत आप देखना चाह रहे हैं उसमें से। अच्छा, काहिन कंट्रोल कर सकता था, बार बार काहिन कंट्रोल कर सकता था, और ये बात तो मैंने पहले ही बताई आपको कि भाई कंट्रोल कर सकते थे। खुदा ने शरीयत दी थी कि आप गुनाह पर गुनाह ना करते जाओ। ये तो हम बात कर ही नहीं रहे कि उससे कंट्रोल नहीं हो सकता। देखिए बार बार मैं आपको एक बात ये बता रहा हूँ कि जब हम जाएंगे ना कफ़ारे वाले टॉपिक पर, निजात वाले, तब मैं आपको उसकी पूरी तफसील से डिटेल ये बताऊँगा कि अभी सिर्फ मौरूसी गुनाह बताना था, उससे बचाव की बात नहीं करनी थी। आप फ़ौरन बार बार बचाव की तरफ जा रहे थे, ठीक है? तो यहाँ पर मौरूसी गुनाह बयान करना था, उसके असरात बयान करने थे, आप बार बार उसकी निजात की तरफ उसकी आप उन्वान को लिए जा रहे थे। फिर आपने ये बोलते जिसकी जो मर्जी आइडियोलॉजी बना ली। तो भाई आपके यहाँ भी इतने सारे फ़िरके हैं। फ़िरके का मतलब क्या होता है भाई? अलग अलग होता है ना कि अपनी अपनी तालीम है तो अलग फ़िरके है ना। अब एक ही तालीम वाले अलग फ़िरके तो नहीं हो सकते। तो ये तो आपके यहाँ भी तो इल्ज़ाम, मैं वही कह रहा हूँ, आप बिला वजह आप वो कर देते हैं। वो ऐसा कोई सवाल किया करें जिसका आप पर ना आए दोबारा से पलट कर कोई। अच्छा, फिर वज़ू के हवाले से जी हम नहीं कह रहे बदी, मैं ये मेरा ये बताने का मतलब था कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो आया है ना, कि ये बताया तो गया ना, एक साइन है कि गंदा इंसान होता है उसको पाक होकर खुदा के हुज़ूर आना है। और यही हैकल के अंदर का सारा निज़ाम खुदा ने हमें सिखाया था कि आपने खुदा की हजूरी में पाक होकर आना है। फिर आप कह रहे हैं भाई खुदा उनके दरमियान रहता था, हैकल का जो आपने बताया खेमा इज्तिमा का, तो वहाँ देखे रसोई कैसे खुदा आ रहा है। खुदा जब कोई सीना का जो मैंने हवाला दिया वो आपने उस पर गौर नहीं किया। वहाँ जब बिजलियाँ कड़की हैं, आवाज़ें आई हैं, ठीक है, करीने की आवाज़ें आई हैं, तो लोग डर गए। फिर खुदा ने इनसे रफाकत रखने का एक तरीका इनको बताया, लेकिन उस हैकल के जो नक्शे के अंदर जो पाक तरीन मकाम है वहाँ कैसे पहुँचा जाएगा? पाक मकाम तक तो बहुत सारे लोग पहुँच रहे थे। फिरदौस में, बाइबल मुकद्दस में फिरदौस और आलम बाला ये भी अलग मकामात हैं। आप बार बार मुझे जन्नत तक की बात कर रहे हैं, फिरदौस की बात कर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस की जब आप बात करेंगे तो फिर आपको वही बात है ना कि आप जैसे कह रहे हैं जी आप आ गए एक अगले बंदे के वो है तालीमात है, तो आप वहाँ देखते तो सही अंदर आलम बाला और फिरदौस के अलग अलग मकामात हैं। तो यस्सु मसीह के कफ़ारे के बाद इफ्सियों का खत चौथा बाबा पढ़ें कि हुआ क्या कफ़ारे के बाद, कि वो कैदियों को साथ लेकर आलम बाला पर गया है। फिरदौस में तो सभी जा रहे थे, जिससे यहूदी जो थे वो बाप इब्राहिम की गोद कहते थे, वहाँ तक तो जा रहे थे। उससे आगे जाना था, वो हम निजात और कफ़ारे में आपको बताएंगे। तो उसमें बड़ी रुकावट थी मौरूसी गुनाह की रूहानी एतबार से। जो मैंने हैकल का वो छोड़ दिया, टाइम कम था, तो मैंने आपको वो भी रूहानी एतबार से वो भी बताना था मौरूसी गुनाह के बारे में। अच्छा, अंबिया कराम का एक भी हवाला आपने कहा जी आप हमें दें, अंबिया बड़ा जोर दिया आपने बार बार। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी यही इसी वजह से, क्योंकि अंबिया कराम का हवाला नहीं, इस वजह से मिथियोलॉजी है। आपको ये भी पूरी इसकी नहीं पता, आपको जेपीईडी के पूरे एतराज़ का भी नहीं आपको पता। ये जो आप एतराज़ में कर रहे हो बार बार, आप एथियस्ट का आप हवाले कोड करते हैं, आप एथियस्ट को कोड करते हैं, लेकिन आपको पूरे इनकी बात का भी नहीं पता कि वो मिथियोलॉजी कहते क्यों हैं। मिथियोलॉजी का तो आपने वहाँ से पकड़ के हमें सुना दिया कि भाई ये मिथियोलॉजी है। मैं जो बात कर रहा था आपने उनकी दलील नहीं दी। आप कह रहे जी यही अंबिया ने नहीं कोड किया, इस वजह से मिथियोलॉजी है। चले ठीक है जी, हम मान लेते हैं अंबिया ने नहीं किया, इस वजह से मिथियोलॉजी है ना। तो भाई हज़रत मूसा जो थे वो नबी नहीं थे क्या? वो पैदाइश की किताब तो है ही उनकी लिखी हुई, तो फिर कहाँ से मिथियोलॉजी रही? क्योंकि आपकी लॉजिक ये है शेख साहब कि आपकी ये लॉजिक है कि अंबिया ने हवाला नहीं दिया, इस वजह से मिथियोलॉजी है। ठीक है, अंबिया ने हवाला नहीं दिया, इस वजह से जी ये काबिल कबूल नहीं है। तो भाई ये नबी
मूसा जो थे नबी तो थे, पैदाइश की किताब मूसा ही तो लिख रहे हैं, बाकी अदन का जो सारा किस्सा वो नबी तो लिख रहा है, और कौन से नबी का आपको हवाला चाहिए? आप कह रहे हैं एक भी हवाला, ये तो पूरी किताब नबी की है लिखी हुई, और किस नबी के आपको चाहिए? कदीम नबी, इन्हीं को आप कह रहे होते हैं। अच्छा, कहते पादरी नहीं बताते जी वो इंसान का मकसद। यार सर, आप जो है ना, आप चर्च आप अटेंड नहीं करते, सेमिनरी आप अटेंड नहीं करते, आप फेसबुक पर अगर मिसियानिक्स की या किसी की ये बातें सुनकर आप ये कह देते जी पादरी नहीं बताते, तो इसमें गलती पादरियों की नहीं है, गलती आपकी होगी फिर इसमें, क्योंकि आपने उनको नहीं सुना। हम भी तो पादरी, हम आपको यही तो बता रहे हैं, ये हवाले हम ही तो दे रहे हैं आपको, ये हवाले हम ही तो आपको दे रहे हैं, तो हम भी तो पादरी हैं। आप कह रहे हैं पादरी नहीं देते, तो आपने सेमिनरी नहीं की हुई, आपको नहीं पता, वहाँ पे सारे हवाले दिए जाते हैं। अच्छा, अदालत पर आप जोर दे रहे हैं, तो मैं वहीं तो ये बता रहा था कि आप यूहन्ना पहला खत जो है यूहन्ना का आप पढ़े तो सही, आपको बताया तो रहेगा कि अदालत किस बुनियाद पर होगी, किस अमल को सबसे बड़ा अमल कहा गया। अच्छा, खैर फिर आगे खैर मुकस्सा मरियम का जो आपने किया है, वो आपने कहा कि मर्द से आता है या औरत से आता है, दोनों में किसी चले एक से आता है। यीशु मसीह के बारे में वो इंसानी तुखम से नहीं है। अब मैं इस पर जब साइंस की तरफ समझाने जाऊंगा, ठीक है आपको, लेकिन वो मैं निजात वाले में चले समझा दूंगा। अभी ये है तो भाई, ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों शहादतों से साबित है कि मसीह यीशु में किसी भी किस्म का तुखम इंसानी मौजूद नहीं था, उसी वजह से उन्हें दूसरा आदम कहा गया था। पहला आदम जो बनाया गया, फिर दूसरा यहाँ पर जी, तो खैर उसमें हम आपको बताएंगे वो बगैर तुखम के थे। आय मुकस्सा मरियम के वसीला से तो थे बगैर इंसानी तुखम के, ठीक है जी। तो मरूसी गुनाह जो है वो हमारा जो है वो एक जो मैंने बताया साइंटिफिकल रीज़न वगैरह आपको दिए, जिन पर आपने कोई बात नहीं की। बैरूनी शहादतें अंदरूनी शहादतों का सारे आपको जवाब दिए गए, लेकिन फिर आपने वही रिपीट कर दिए। बहुत शुक्रिया पादरी साहब, कंक्लूजन पेश कर रहे थे। अब हम आखिर में अदनान खादिम सोलंके साहब को दावत देते हैं कि वो आएँ और कंक्लूजन पेश करें। मेरी वो पिछले वो शायद मैंने कट गई थी, तो मैं सिर्फ ये उसको कहना चाह रहा था कि वही वाली इन्होंने जवाब दे दिया खैर उसका, मगर ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम को इस्तिस्ना इन्होंने फरमाया कि अभी इन्होंने कहा तुखुम से नहीं मसीह किसी के, किसी भी इंसान की पैदाइश, किसी की भी पैदाइश अगर रहम मादर में आया तो इसका मतलब है रहम मादर की तमाम जेनेटल जो उसकी है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है। वो खुदा का जो काम किया है, जिस चीज़ ने खुदा के हुक्म ने काम किया है, वो मर्द की तरफ से वाली चीज़ थी, मगर औरत के क्रोमोसोम्स वहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। और मसीह जो है ना, अगर इस तरह से होता ना, अगर इंसान बन के नहीं आते और वो इंसान का मादा अगर वो नहीं लेते, तो वैसे ही खड़े खड़े मुजस्सम हो जाते, आ जाते, खड़े हो जाते, आके मौजूद होते आप लोगों के बीच में। औरत ज़ात के रहम से पैदा होने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। तो अगर औरत के अंदर आया है तो मसीह में भी शिफ्ट हुआ है। मेरा सिर्फ ये कहना था, फरिश्तों की मानंद बन जाओगे। मैंने इस पर हम लोगों ने बात की, मैंने ओरिजिनल सिन पे ही हम लोगों ने पूरा वक्त बात की। हमने ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि हम क्या लेकर आए थे। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ है ना, आदम अलैहिस्सलाम की नेचर में या उनकी शख्सियत में कौन सी तब्दीली आई? मैंने तो पूरी बाइबल में उनके हाथों से कोई होता हुआ गुनाह नहीं देखा, कोई नबी रेफ़र नहीं करता उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह या गलती हुई हो। अगर आती तो सबसे पहले, क्योंकि कोई बड़ा मादा आता है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो छोटा होता चला जाता है। सबसे बड़ा जहाँ से स्टार्ट होता है उसके अंदर सबसे बड़ा
जो है ना सबसे बड़ी माद अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हम सिर्फ डिबेट कर रहे हैं समझने के लिए, अगर लानत है या कोई भी चीज़ है, इन्फेक्शन है या कोई भी चीज़ है, सबसे बड़ा आदम अलैहिस्सलाम के अंदर आना चाहिए था। उनसे तो उसके बाद कोई गुनाह ही मंसूब नहीं है पूरी बाइबल में। आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, नेको बद की पहचान का खुदा ने इंसान के पास ये लगाया क्यों? या तो खुदा उसके ऊपर एतबार करता था, हमने यही कहा था आपने मुकदमे के अंदर, या तो खुदा को एतबार था, उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये कर बैठेगा। ठीक है, उससे एक मिस्टेक हो गई इंसान से, लगता ऐसा है कि खुदा को भी अपने बनावट के अंदर डिफेक्ट महसूस हो गया कि यार मुझसे इसको बनाने में गलती हो गई है, ये मिस्टेक हो गई है। फिर इस मिस्टेक की अल्लाह ने या खुदा ने बिब्लिकल उससे जो ये आइडिया अखज़ होता है वो ये आता है कि यहाँ आके जो है ना खुदा ने करेक्शन कर ली, इंसान को अब फरिश्तों की मानंद दे दिया। अब इनके अंदर से जेनेटल खसूसियात जो थी ना सेक्स की या जेनेटल, वो इनके अंदर से ख़त्म कर दी हैं खुदा ने, और इनको खाने पीने की वो भी ख़त्म कर दी। अब ये फरिश्तों की मानंद हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है खुदा ने आपकी भी आइडियोलॉजी से यही अखज़ होता है कि अपनी गलती सुधारी है, सीधी सी बात है। यही इसका मतलब ये निकलता है। इसका मुझे कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। ऑडियंस सुनेंगे कि आप पादरी साहब ने क्या जवाब दिया है, फिर उसको देख लीजिएगा। हमने देखें निजात वे इन अदर वे डिस्कस ज़रूर होगी, ठीक है ना। जो मौरूसी गुनाह आया है तो प्लान भी डिस्कस होगा, क्योंकि इसके लिए खुदा को खुद नीचे आना पड़ा है, तज़लील करवानी पड़ी है खुदा को इंसान से। क्यों भाई, जब एक औरत को आप ऐसे पैदा कर सकते थे, जनाब यूहन्ना इस्तबागी को अगर आप रूहुल कुद्दुस से भर के पैदा कर सकते थे, तो आपको ये सारी इंसानियत को कर देने में क्या वो थी। फिर मेरा जो सवाल है वो लॉजिकल है। मैंने किसी एथियस्ट की किताब नहीं पढ़ी, ये आपकी विकीपीडिया से मैंने कहा जेनेसिस का अकाउंट ज़रा मैं चेक तो करूं कहाँ से आया, तो विकीपीडिया उठाई। अभी कॉलियर्स भी पढ़ी हुई है, ये इसके अंदर भी मेरे पास है, उसमें वाइट बैग के अंदर कॉलियर्स के अंदर भी लिखा हुआ है। तमाम इंसाइक्लोपीडिया के अंदर एक ही ये बात लिखी हुई है कि मॉडर्न स्कॉलर्स इसकी अथेंटिसिटी से मशकूक करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं लिखी। इसकी वजह है, लॉजिकल रीज़न देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम अगर जेनेसिस की किताब लिखते तो अपनी उम्मत को सबक तो देते ना उसका। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए ना, सहाबा इकराम को सबक भी तो कुरान से देते थे ना। कभी उन्होंने खुरूज की किताब में, इस्तिस्ना में, गिनती में, एबार में बागी अदन के अकाउंट को छेड़ा नहीं है, बात नहीं की है। इसका मतलब है कि ये जो किस्सा है ना, ये मिथ जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ नहीं। लिखा होता तो पहले सबसे अपनी उम्मत को जो ना इसका दर्स देते, उम्मत को दर्स देते। मैंने कहा ना अम्बिया ने कहा, आपने कहा अम्बिया थे, नबी से मंसूब तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके इसके अंदर जेनेसिस के अंदर किसी दिन हुई बात, तो हमने इंशाल्लाह ताला टेबल टॉक करेंगे, इतना बड़ा मुनाजरा नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपसे इंशाल्लाह ताला मैं जेनेसिस का अकाउंट डिस्कस करूँगा, किताब पैदाइश। आपने इसका भी कोई ख़ास जो है ना जवाब नहीं दिया। ऑडियंस देख लेंगे कि हमने पूछा था आपसे कि एक औरत के इस्तिस्ना अगर मिल सकता है तो सारी इंसानियत को क्यों नहीं इनसे इस्तिस्ना मिल सकता। ये जेनेसिस के अकाउंट में लिखी जाती है बात, पैदाइश के अकाउंट में लिखी जाती है, सारे अंबिया गुजर जाते हैं, कोई इस बाग़ अदन का जिक्र नहीं करता। जनाब पौलुस एक गैर नबी आदमी आके इसका डिस्कस करते हैं। मैंने ये भी हवाला आपको दिया था कि मार्टिन लूथर के कहने का मतलब कि जेनेसिस के अकाउंट को इससे कोई नतीजा किसी नबी ने अखज़ नहीं किया, जनाब मसीह ने भी अखज़ नहीं किया, उसे रेफर ही नहीं किया है बाग़ अदन के किस्से को कि ज़मीन लानती हो गई है, आदम ने ये कर दिया, हवा ने ये कर दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बंदे ने किया है, गैर नबी ने। सबसे स्टार्ट में मैंने कुरान करीम की जो सूरह तौबा की 33 नंबर आयत पढ़ी थी ना, उसमें अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि इन मसीहों ने, नसारा ने अपने राहिबों को और गैर नबियों को अपना रब्बी मुरब्बी, अपना रब बना लिया है। किसको छोड़कर? मसीह अलैहिस्सलाम को छोड़कर और अल्लाह को छोड़कर। दलील क्या होती है हमारी भाई?
क्या अल्लाह ने फरमाया तो हमारे लिए काबिल अमल है। नंबर 2 क्या होती है भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात फरमाई तो हमारे लिए काबिल अमल बात होती है। ठीक है, उसका लिंक वहाँ तक जाना ज़रूरी है। ये दीन है। ये शिकायत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आप नसारा से की है। आप लोगों ने मसीह अलैहिस्सलाम को छोड़ा है और रब को छोड़ा है। तौबा के मवाफिक काम लाओ। आप कह रहे हैं जी जुडिशल था, जेनेसिस उसके इस्तिस्ना के अकाउंट में जुडिशल था। पौलुस तो आखिरत की बात कर रहे हैं, हर एक बंदे से उसके कामों के मुवाफिक लिया जाएगा। पौलुस ने भी सेम अकाउंट जो है ना डिस्कस किया है। अदालत तो दुनिया में कोई जज लगाए या खुदा लगाए, बात इंसाफ की होगी। ठीक है, और कोई सवाल ऐसा हो जो चाहते हो कि मैं दे दूं अभी, कि मेरे पास 1-2 मिनट हैं। एनीवे, अल्लाह ताला ने इंसानियत को पैदा किया। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर शयातीन को नहीं रखना। ठीक है, इसलिए आजमाइश का इंतज़ाम फरमाया है। यर्मिया का हवाला दिया, बिल्कुल सूरह मुल्क आयत नंबर 2 से मिलता जुलता है। बिल्कुल आपने उसको नहीं वो देखा कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइश के लिए पैदा किया है, अपने जलाल के लिए पैदा किया है, कामों के लिए पैदा किया है। नेक अमल करो, जन्नत और जहन्नुम की अदालत करीब है। उलूहियत मसीह और ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, मगर बात यहाँ पे आज सिर्फ मौरूसी गुनाह की थी, इसलिए हम अदालत को डिस्कस कर रहे हैं कि अदालत का अगर काम जो है ना वो है, तो यही अकाउंट इस्लाम भी कहता है। अगर बुराई हो जाती है तो नेकियां करो, बरगश्ता हो जाते हो तो अल्लाह से तौबा करो। ये वाला भी आपको ऊपर जो है ना बाइबल ही देती है। तो एनीवे, हर डिबेट के बाद जो है ना हमारा तो अपना ईमान अपने मज़हब पे बढ़ता है, और आज भी यकीनन बिल यकीनन मेरे तो कम अज़ कम ईमान को मज़ीद तक़वियत मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सच्चे मज़हब के पैरोकार हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये इनको क्लोज कर। इसको बहुत शुक्रिया अदनान खादिम सोलंकी साहब। यहाँ पर हमारा मुनादरा इख्तिताम पजीर हुआ। हम आए हुए तमाम सामीन का, पादरी साहिबान का और मुस्लिम मनादिर का, उनके मुआविनीन का हद दर्जा शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इस मुनादरे को सब के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हम सब के मेहनतों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।